भावानो आणि त्यांच्या बहिणीनो, चाहे आप मेरे से कोई इंस्पिरेशन लो या ना लो, पर रनिंग का तो ज़रूर ले लो। डेली वॉकिंग या रनिंग करने से आप कुछ साल ज़्यादा जियोगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। वापस घर आते वक्त मुझे दिखता है कस्टमाइज एडिशन ऑफ ऑडी जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है मार्केट में। शाम को मैं और धनश्री निकलते हैं खिजरा के घर बासी ईद सेलिब्रेट करने के लिए। हम मारगांव में थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए हम कॉफ़ी पीने जाते हैं बुशा के घर और हम जाते हैं फोंडा के लिए। ईद के दिन पे हम सबको ड्यूटी था, इसलिए खिजरा ने हमें दूसरे दिन बुलाया था बासी ईद सेलिब्रेट करने। खिजरा को हमने ईदी नहीं दिया था, इसलिए हम जाते हैं मार्केट में कुछ खरीदने ताकि हम उसको ईदी दे सकें। फाइनली हम दोनों पहुंच जाते हैं और हमारे साथ साथ कल्पना और रोहन भी पहुंच जाते हैं और हमारे स्वागत के लिए खिजरा खड़ी रहती है दरवाजे पे। हमने खरीदा था दुनिया का सबसे महंगा मस्क मेलन ऑक्शन पे, वो हमने दिया खिजरा को ईदी के तौर पे। जैसे ही हम अंदर जाके बैठ जाते हैं हमारी मेहमान नवाजी शुरू होती है। खिजरा पहले लाती है शीर खुरमा जो कि दिखने में लाजवाब था, आप भी देख सकते हो। शीर खुरमा जितना दिखने में अच्छा था उतना ही स्वाद में भी अच्छा था। फिर आती है बारी खाने की, तो खिजरा बुलाती है खाने के लिए। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, टन 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 टन। बिरयानी की महक इतनी अच्छी थी कि मेरे मुंह में पानी आ गया, पर वो पानी मैं पी नहीं सकता था क्योंकि अगर मैं वो पानी पीऊँगा तो मैं बिरयानी कम खाऊँगा। असल में हमें शर्म नहीं आ रही थी, पर क्या है ना, जब हम दूसरों के घर जाते हैं तो शर्माने का थोड़ा नाटक तो करना चाहिए। तो हम चारों ने ठीक वैसा ही किया। बाद में आती है खिजरा हमें परोसने के लिए। बिरयानी अभी इसोफेगस तक ही थी, तभी खिजरा लेके आती है गुलाब का जामुन। मैंने इतना खाया था कि अगर मैं गाय होता तो मैं 3-4 दिन तक उर्दू निक्षेप कर सकता था। बाद में हम बिना थैंक यू बोले घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि अगर थैंक यू बोलूँगा तो खिजरा बोलेगी और 4 लोगों को खिलाओ। ए डब्बू, टैक्सी ड्राइवर लग रहा है, टैक्सी ड्राइवर। राजू, ए राजू, टैक्सी ड्राइवर। अगले दिन मेरा ऑफ था, तो मैं, राजू, महेंद्र और लवे जाते हैं चाय पीने को। रात को ही कॉल करके यूट्यूबर आरव ने मुझे बोला था कि ठीक दोपहर के 12 बजे उसको पिक करने के लिए आ जाओ। वो दोस्त को इतने प्यार से बाय कर रहा था, मुझे लगा कल से आरव दूसरे स्कूल में जाएगा और उसका फ्रेंड दूसरे स्कूल में जाएगा। आरव का स्कूल बैग देख के मुझे मेरी बचपन की याद आ गई, जब हमारा स्कूल बैग हमसे भी भारी रहता था। आज मुझे खुशी भी थी और थोड़ा दुख भी था। खुशी इस बात की क्योंकि मेरा भाई विनोद फिर से जा रहा है काम पे आफ्टर 6 मंथ्स ब्रेक, और दुख इस बात का कि हम अगले 9 महीने तक एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। हम चारों विनोद को दाबोलिम एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जा रहे थे, क्योंकि विनोद को रात को 11 बजे की फ़्लाइट थी। एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर बाकी था और टाइम हुआ था 7:30, तो हम रुकते हैं रास्ते में रस आमलेट खाने के लिए। फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पे कुली नहीं थे, इसलिए नीलेश खुद जाता है कार के पीछे और निकालता है सब लगेज विनोद के लिए। हम सब ने विनोद को प्यार की एक झप्पी दे दी और बोला सेफ जर्नी। जा तो ऐसे रहा है जैसे कि 9 महीने तक वापस नहीं आएगा। बाद में मुझे याद आता है सच में 9 महीने तक नहीं आएगा। वापस आते वक्त हमने कार में लगाया सॉन्ग कभी अलविदा ना कहना, और हम रुकते हैं गोवंस पैराडाइज नुवेम रेस्टोरेंट में। हम स्टार्टर्स में लेते हैं प्रॉन्स फ्राई और स्क्विड्स गोल्डन फ्राई। विनोद के नाम पे हम साइड में रखते हैं और खाना शुरू करते हैं। मेन कोर्स में हम लेते हैं चिकन फ्राइड राइस और प्रॉन्स बिरयानी। खाना टेस्टी भी था और रेट्स भी रिजनेबल थे। दैट्स इट ऑल फॉर द डे गाइज।